आज की मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे रीड करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कामयाबियां हैं उसके तनाजुर में थी, और साथ साथ जो इंडिया की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, तो अगर पॉज पर उनके लिए तो पॉज पर हमारे लिए भी है। अगर उनकी तरफ से कुछ किया जाएगा तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की क्या कामयाबियां थी, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, ये दुश्मन को समझ लेना चाहिए। उससे समझ लेना चाहिए कि हम हमसाए हैं, हमसायों से आप लड़कर नहीं रह सकते। पाकिस्तान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमन की बात की है, और मगर ये भी बताया कि अगर जारियत की तो जारियत का जवाब पहले से ज्यादा सख्त दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के मौके को आज बयान किया गया, और पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के साथ जो पाकिस्तान की एक एफिलिएशन है ना, अब देखिए जो नई दुनिया है ना, जो इस ग्लोबल साउथ की जो फिलॉसफी है वो यही है कि हम पीस के साथ डेवलपमेंट, और ये स्लोगन है सी-पैक के साथ जुड़ा हुआ, और जो लीडर्स हैं इस खित्ते के उनके साथ जुड़ा हुआ। तो पाकिस्तान की वही फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी हमारे पड़ोस वालों को समझ में नहीं आ रही है। तो आज उनको वाज़ेह करके बता दिया गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन के साथ तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। लेकिन अगर किसी को शौक है कुव्वते बाजू आजमाने का तो वो आजमा के देख ले, हम पहले से भी ज्यादा तैयार हैं। वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान ने 5 गुना अपने से बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दे दी है, तो अफगानिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो अबूरी सेटअप है वो अंडरस्टैंड करेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और अगर नहीं होगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं जी, वाज़ेह साहब ने बिल्कुल बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया है, और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है कि ये जो अफगान रजीम है ये जिस मुआहदे के तहत आई थी इसने वो मुआहदा पूरा नहीं किया, और उस मुआहदे में पाकिस्तान भी शामिल था और दीगर कुव्वतें शामिल थी। अमेरिका के साथ एक मुआहदा था कि आपकी जमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनके इंटरनल जो बहुत सारी चीजें थी उन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी, वो सब कुछ इसमें शामिल था। ये रजीम अब एक काबिज रजीम है, इसको वहां पर इलेक्शन कराने चाहिए, उसको इख्तिदार को मुंतकिल करना चाहिए। वो इंतकाल के बजाय इख्तिदार मुंतकिल करने के बजाय वो उस पर इस तरह से कब्जा किए बैठे हैं कि वो किसी को अहमियत ही नहीं दे रहे। और ये वॉर लॉर्ड्स हैं, ये जब जंग चल रही थी तो उससे कमा रहे थे, और जब जंग बंद हुई है तो उनका खर्चा पानी बंद हो गया है। इसलिए ये दोबारा से इंडिया से पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है मजबूत कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी है। अफगानी आवाम से पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं, अफगानिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की कोई जमीन हथियाना नहीं चाहता, कोई वसाइल हथियाना नहीं चाहता। ये जो वहां पर बैठे हुए हैं ये इंडिया के पपेट्स हैं, जैसे नसीर वाग़ेह साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मसला सिर्फ यही है कि ये वॉरलॉर्ड्स हैं, ये इनका कितना भी समझा लें ये समझने वाले नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन हो रहा है यही ऑपरेशन हल था, और यही ऑपरेशन जारी रहना चाहिए।